बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी जनों को हैप्पी करवा चौथ की सबको मुबारकबाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में बार बार करवा चौथ आए, हमेशा करवा पूजा सबका सुहाग बना रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अब मैंने दिन भर में सारे काम कर लिए। सुबह व्रत तो सभी लोग थे, जो भी बहनें पूजती हैं सब सुहागिनें व्रत थी, तो मैं भी थी। अब सारे काम भरा फरा जो भी बनाने थे सब बना डाले। मैंने चावल का पीठा भी जो भिगोया था उसका मैंने बनाया, करवा बना दिया आंगन में। और अब हम जा रहे हैं कुछ तैयारी, कपड़े निकालने, कपड़े रखने के लिए जो मुझे पहनना है। पहनने के लिए मैंने कुछ नया नहीं लिया, नया रखा था लेकिन मैंने उसको बनाया, कंप्लीट नहीं किया। तो मैं पहनूंगी अपनी शादी की वाली साड़ी और चुनरी वही, और चूड़ियाँ, बाकी जितने हल्की फुल्की जो ज्वेलरी होगी वो। और मैंने कुछ इस करवे पे कुछ खर्च नहीं किया ना, तो मैंने कुछ, सिर्फ मैंने सादी चूड़ियाँ मंगा ली रेड कलर की, और मैंने कुछ नहीं मंगाया। बहुत खर्च नहीं करते हैं क्योंकि जो होता है वही ठीक है, फिर नई चूड़ियाँ मंगा लेते हैं, बाकी तो सब पायल बिछुआ रहता ही है वही। और शादी की साड़ी पहन लेंगे। तो अभी तैयार होते हैं, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और सभी बहनों को एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। सब लोग तो बहुत बढ़िया तैयार होंगी, सबके लहंगा चुन्नी देख कर बड़ा लालच सा आता है। हालांकि मुझे तो लहंगा चुन्नी मिला ही नहीं, और तो मैं पहनूंगी भी नहीं, मैं साड़ी ही पहनूंगी सीधे पल्ले में अगर पहन पाती हूँ, क्योंकि कोई घर में है भी नहीं है पहनाने के लिए, तो मैं अकेले बेचारी तैयार होने। पार्लर वालों का कोई मतलब ही नहीं, अपने आप तैयार होना है। साड़ी बांधो, कान में पहनो, हाथ में पहनो, करा के पूजन करो, अकेले पूजना है। मेरे मायके में तो बहुत से लोग पूजते हैं, सारे लोग अपने अपने घर पूजते हैं। फिर मैं भी सोचती हूँ अपने घर पूजूँ, क्योंकि मेरा आंगन खाली रहेगा। अगर मैं जाऊँ तो पुराने घर पर छोटी देरानी घर जा सकती, जेठानी घर जा सकती हूँ। गई भी हूँ एक दो बार, लेकिन इस बार नहीं जाऊँगी, क्योंकि अपना घर भी तो ज़रूरी है। आंगन में चौक पूरी हो, चौक बना करके उसमें करवे फिर सामने कैलेंडर लगा लेते हैं, तुलसी जी के पेड़ पर पौधा है आंगन में, तो उसी के बाद में वहीं से दीवार के उधर चंद्रमा दिखाई देगा, वहाँ से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, पूजा करेंगे जैसे हम कर पाते हैं वैसे। और अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया, सब बहुत बड़ी तरीके से, अच्छे तरीके से पूजा करते हैं। तो हम तो अभी ट्रेडिशनल ही पूजा करेंगे, परंपरागत तरीके से। तो फिर पूजा करते हैं, देखिएगा जो भी सूट हो पाता, कोई है भी नहीं सूट करने के लिए। तो मैं बार बार उठूँगी तो नहीं पूजा ऐसे कि मैं उठूँ और ये करूँ। तो देखती हूँ मैं कहीं पर दीवार के पास में कहीं पर लगा दूँगी मोबाइल, या कोई बच्चा आ जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत जो भी सूट हो पाएगा वो मैं इस ब्लॉग में डालूँगी। आप लोग देखिएगा, प्यार दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो लो, ये मैंने निकाली साड़ी बनारसी, ये ब्लाउज़ है मेरा, ये चूड़ियाँ मैंने मंगवाई थी, ये चुन्नी और बैंगल्स, मांग टीका, हार, और कान में पहनने के लिए बिजली या झाले, ये मेरी पायल, और जो है यही सब सामान होगा मेरे में। मंगलसूत्र, बिछिया, पायल भी, और ज़्यादा तो डबल तिबल क्या पहनना, सिंगल पहन लेना है। और ये मेरा सब हो गया तैयार। बाकी जो कुछ और समझ में आएगा, नाक वाक नथनी तो पहनने के लिए मुझे, नाक में मेरे जो है नोज पिन निकलती नहीं, मेरे का रिंग्स तो ही पहनूंगी। ढेर सारी क्या क्या आजकल तो बड़ा महंगा है प्रोडक्ट। हम तैयार होकर आ गए, बैठ गए, सब मेरे करवा सज गए, सारा चौक सज गया। अब हम रखी है गोबर की गौरी रखी, और 5 गोटियाँ साथ रखी गणेश जी के उसमें, और कलश रखा है गौरव जी का बनाया मैंने करवा, एक मैंने अपना लिया, और एक कलश में दीपक, सब दीपक जला ले, और आरती की थाली अलग बना ली। अब हम वहाँ पर सिंदूर से टीप रहे हैं, सिंदूर और फूल व जल चढ़ाएँ। पूजा मैंने शुरू कर दी, चंद्रमा निकलता रहेगा तब तक कि पूजा हमारी हो जाएगी, कथा भी हो जाएगा। तो मैंने चावल छिड़के और कलश पूजन किया। चावल छिड़के, नए चावल इसमें लगते हैं, तो मेरी मम्मी के घर से नए चावल आए थे, त्योहारी में जो करवाया था। और इस बार फिर लोटा दीपक ये सब आया,
पर आए, चूरा गट्टा कुटिया ये आए, यही मेरे वहाँ पूजन होता है। वैसे बनाया तो बने फरे दाल के और दही बड़ा बड़ा सब बनाया, लेकिन पूजा करने के लिए मैंने मिठाई ली और गट्टा चूरा पंजीरी और चावल के आटे की पीस करके धोकर डाल दिया जो मेन होता है। तो उसमें मैंने बनाया, गोले बना लिए जो करवा में डालने थे और पिंडी बना ली खोया डाल के। कहानी पढ़ने के लिए मैंने किताब रख ली, अम्मा होती तो कोई ना कोई कहानी सुनाता। कोई बात नहीं, बच्चे भी यहाँ पर कोई नहीं, मैं अकेली ही पूज रही हूँ। और मैं देवरानी के घर चली जाती हूँ, लेकिन नहीं गई क्योंकि घर में मेरा सूना सूना रहता। तो हमने घर में ही बनाना हमेशा बनाते हैं, तो मैंने इस बार भी बना लिया। अब मैं सोच रही हूँ अब क्या करूँ। अब मैंने लगाया था कैलेंडर, तुलसी माता का पेड़ है यहाँ पौधा, उसी में लगा दिया था। अब हम उन पर टीका करेंगे, उस करवा माता उसमें बनी हुई है, जाकर टीका कर देते हैं, चावल चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने कैलेंडर लगाया माता जी का। अब यहाँ पर मैंने चावल चढ़ के फूल चढ़ाए, टीका कर देंगे रोली से और सिंदूर से ही। और पास में रखना था लेकिन वहाँ कुछ स्टैंड था नहीं, तो मैंने वहाँ लगा दिया, ठीक रहा। और चौक नीचे बनाई, बिना चौक बनाए नहीं काम करते। चावल के आटे को चावल को पीस कर चौरेठा बनाया, जिससे मैंने चौक बनाई। चौक के अंदर ही हम पूजा करते हैं हमेशा। तो मैंने गौरी गणेश जी की सब कलश की पूजा कर ली। अब हमको बदलना है करवा, तो हम करवा पर सोच रहे हैं कि कौन ये लेते हैं। ये गौरा जी का मैंने बनाया था करवा, ये हल्का है। वो जो मेरा करवा टोटी वाला है ये बहुत भारी है, क्योंकि 2.5 किलो का मेरी मम्मी ने भेजा था जब से आया था पहली बार। तो उसमें दीपक है, बाकी सामान भरा हुआ, वही पूजा का सामान, सीख लगी हुई हैं, तो बड़े आराम से रखना पड़ता। मैं दोनों हाथ से उठाऊंगी इसको, एक हाथ से उठाने में लग रहा है कि गिर जाएगा, तो ऐसे करके रखेंगे, एक इधर फिर एक इधर। तो ये देखो दोनों हाथ मुझे लगाने पड़ रहे हैं, क्या करूँ। ये पूजा हो जाएगी तो ये 7 बार करने हैं। और लग रहा भूल गई मैं, 7 बार ज़्यादा हो गया। और ये कलश तो ऐसे भी होता, पूजा का लोटा बने लग रखा। अब जैसे आता, अब वो सब कहीं थाली घुमाने का होता है, वो सुहाग की थाली या करवा छन्नी रख कर। देखो मैं छन्नी भूल ही गई, ले आऊँ जाकर, दे दो आकर छन्नी उठाकर। अच्छा, अब यहाँ पर हम करवा ही बदलते हैं। पता रानी जिठानी बदलती, नंद भौज बदलती हैं, सास बहू नहीं बदलती। ये बताया तो हम अकेले बदल रहे हैं। मुझे बताया कि तुम गौरीजा से बदलना या तो करवा से। मैंने बदल लिया, मैंने भगवान से प्रार्थना। अब मैंने करवा बदल लिए, पूजा भी हो गई। भगवान से प्रार्थना करें मेरा सुहाग अमर रखें, सब बच्चे सही रहे, खुशी रखें, बार बार करवा आए हमारे जीवन में, बार बार हम पूजन करें। चावल हमने हाथ में ले रखे थे, लेकिन हम इसमें कोछे में बांध लेंगे। चावल कोछे में बांध लेंगे, तब हम पूजा दूसरी करेंगे। चंद्रमा को भी अर्घ देना है, चावल छिड़कना है, जल अर्पित करना है, सारे हैं। मैं भूल जा रही हूँ मैं क्या क्या करूँ, तो क्रम से जो मुझे याद आता जा रहा। पहले तो हम करवा से आरती करेंगे चंद्रमा जी का, चंद्रमा भगवान। थाली से नहीं करेंगे, अब इसी करवा को उठाएंगे, इसी में दीपक है, इसमें सीख है, हम इसी को चंद्रमा की आरती इसी से करेंगे। तो ये हम आरती घुमाएंगे। अब मुझे दिख रहा, जब तक दिखेगा नहीं चांद तो हम कैसे आरती करेंगे। आप दिखा, दीवार है ना, तो अब हम चंद्रमा की आरती कर ली। इनको दीप धीरे से पड़ाके खूब दग रहे, अब ये नीचे उतरे नहीं, गिर जाएंगे। हमने चौकी पर खड़े होकर पूजा किया। हम 5 या 7 बार आरती करेंगे चंद देवता की। चंद्रमा को देखकर ही हमने दीपक दिखाया, उनकी आरती की। आरती करके 5 बार करेंगे। हम ऐसे ही करते आए हैं पहले, हम अंदर नहीं करते, हम अपने छत पर ही करते हैं, ताकि चंद्रमा को देखा जा सके आसानी से। और हमेशा छत पे ही होता था। हम अपने स्थान पे घूम लेंगे, कैसे तो हम चौक की पूरी घूमते थे जब कई लोग होते हैं। अब हम अकेले ही हैं, तो इधर से चलते नहीं बन रहा। हवा भी लग रही है, फैन भी लगा दिया इन्होंने, तो दीपक को संभाले हुए अपने स्थान पे हम घूम लेंगे। सब देवताओं से प्रार्थना कर लेंगे कि हमारा सुहाग बना रहे।
को सुहागन बनाए रखे। तो पूजा हमारी हो गई। अब हम जो है अपने स्थान पे जाकर करवा रख देंगे। और अब हम क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप मुझे याद जो आता जा रहा मैं वैसे करती जा रही हूँ। कोई और भी होता है तो ये पूछ के हो जाता है कि अब क्या करना है, लेकिन मैं अपने जो भी मुझे याद आ रहा मैं वैसे ही कर ही ले रही हूँ। तो अभी हम यहाँ रख देंगे। अब हम अक्षत लेकर अर्घ देंगे और जल चढ़ाएंगे, उनको अर्पित करेंगे। तो अक्षत भूल ही जा रहे हैं हम। ये नए चावल लगते हैं हमारे वहाँ, तो नए जो आते हैं मेरी मम्मी भेज देती हैं हमेशा, तो इस बार नहीं भेजी थी तो यहीं से हमने चावल छिड़के। अब हम उनको जल अर्पित करेंगे। हे चंद्र देवता, बस गए गिर जाते अभी हम। हे जन देवता, हमारा सुहाग बनाए रखना, हमारा करवा संपूर्ण करना, हमेशा हमारा बार बार करवा पूंजे, हर सुहागन का सुहाग बनाए रखना। अब शायद यही करना है मुझे, अर्घ देना होगा। उससे पानी लट निकाल लेंगे एक बाल की। कोई डालने वाला नहीं। अब ये तो को आते तो चलो हम अपने आप से कर लेंगे। जैसे मेरी मम्मी भी ऐसे करती थी, लट को निकाल के नाक जो कील होती सोने में लगा के ये ऐसे फेंक डाल देंगे चंद्रमा के लिए। ये गौरी पूजन भी हो गया, कलश पूजन हो गया, करवा भी पूज दिया, बदल भी लिए, आरती भी हो गई, अर्घ भी दे दिया। अब हमको क्या करना है, अब ये स्वामी जी की फ़ोटो भी रखी, उनको भी पूजा कर देते हैं। हमने आरती बनाई थी तो अब हम करवा साइड में थोड़ा कर दे, क्योंकि ये हम सिंदूर चढ़ाएंगे गौरी जा में, फिर सिंदूर लेंगे अपने। मेन यही होता। अब पूरे जा सारी हो गई तो सिंदूरी भर देंगे गौर में भरने के बाद में हम इसको लेंगे सिंदूर। टीप दिया फिर दोबारा, पहले तो मैंने किया ही था एक बार, फिर से चढ़ा दिया। अब हम लेंगे सिंदूर, अपनी मांग में लगाएंगे। तो एक ही बार लेंगे और उसको 5 बार कर लेंगे। उस उंगली से फिर हाँ ये कर लिया। जिस उंगली से हमने लगाया था अपनी मांग में उससे नहीं भरेंगे वो गौरीजा दोबारा। अब दूसरी उंगली लगा कर भरेंगे, क्योंकि वो उंगली जूठी हो जाती है। तो हमको ये बताया गया, तो अब हम दूसरी उंगली से उसमें भरे दे रहे हैं। भरना भी पूरा करना भी ज़रूरी होता। तो ये हमारी पूजा संपन्न हो रही। पूरा दिन बीत गया, मुझे ना प्यास लगी ना भूख लगी, और जबकि मैंने काम किया। और मैंने पैर छुए, आशीर्वाद लिया करवा से, माता से। करवा चौथ माता हमारे आंगन में हमेशा ऐसे पूजन के लिए मुझे सौभाग्यवान बनाए रखना। चौथ माता की पूजा भी संपन्न, व्रत भी पूर्ण हो गया। अब हम इनको लगा देंगे टीका यहीं पर छन्नी से। छन्नी का तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन मैं छन्नी से अब दीपक दे दिया हमको, दिया रख करके हम जैसे चंद्रमा को देखना फिर यही कर लेंगे। चांद की पूजा की, उस चांद को देखा, फिर मैंने अपने चांद को देखा। मेरे पतिदेव लंबी उम्र
के लिए मैंने व्रत रखा, तो भगवान लंबी उम्र दें, सुखी रखें, ऐसे ही हमारा सुहाग बनाए रखे जोड़ा। अब हम चलो पूरा अब हम इनके लगाएंगे टीका, करेंगे आरती। तो पहले हम इनका, वैसे होता तो ये है कि व्रत में पत्नी का पानी पिलाया जाता है, लेकिन हम पहले इनको टीका लगाएंगे, इनको मीठ खिलाकर पैर छुएंगे, तब हम मुझे ये पानी पिलाएंगे। हमने ये कहा कि पहले हम आपका टीका कर दें। ये लगाया टीका लंबा सा, अच्छा डाले। बच्चे भी नहीं थे, हम अकेले थे, अम्मा भी नहीं थी, तो चावल लगाए अच्छत। फिर हम इन्हीं को पकड़ाएंगे ताकि हमको करते बने कुछ की आरती की। अब हम इनका मुंह मीठा कराएंगे। वैसे इन्होंने कहा हम पानी पिला दें, हमने कहा रुक जाइए, हम आपको पहले पैर खिला के, पेड़ा मैंने खिलाया, मिठाई भी थी, मीठा खिला के मुंह मीठा किया। अब भैया हम अपने पतिदेव के चरण स्पर्श कर लें, जिनके लिए मैं दिन भर व्रत रखी। इनकी छत्र छाया में हमें बनाए रखना, सब सुख इन्हीं से है। अब इन्होंने हमको मिठाई खिलाई, लेकिन पहले होता पानी पिलाना था। मैंने कहा मुझे पानी पिला दो पहले, एक घूंट। ये इन्होंने मिठाई खिला दी। अब हम पानी इनके हाथ से पी लेंगे, फिर हमको अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ज़्यादा पानी पी जाऊँ, लेकिन थोड़ा ही सा पीऊँगी। पी गई मैं पूरा गिलास, क्योंकि बहुत अब लग रहा था। बहुत अच्छे से हमारा व्रत संपन्न हुआ, पूजा संपन्न हुई, व्रत पूरा हुआ। भगवान सभी लोगों का, ऐसे सभी सुहागनों का व्रत पूरा करें, संपन्न। करवा चौथ माता आशीर्वाद दें, सब सुखी रहें, सब लाल लाल चुनरी ओढ़नी सब पहने, खुश रहें। ये हमारे पतिदेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स प्यारे प्यारे कीजिए। थैंक यू।